कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता, और लोक देवता हम लोग पढ़ रहे थे पाबू जी के बारे में। इनके जन्म के बारे में हमने देख लिया था, माता पिता कौन है वो हमने देख लिया था। ठीक है, तो पाबू जी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानते हैं। पाबू जी ठीक ऐसे लोक देवता हैं जिनको पंचपीरों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, एक नाम हमने देखा था देवल चारणी। ठीक है, जिनके पास कौन सी घोड़ी थी? केसर कालमी। ठीक है, केसर कालमी के लिए किसने? जिंदराव खींची ने जिद की थी, जो कि कौन थे? पाबू जी के बहनोई थे। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, जिंदराव खींची वर्सेस पाबू जी। ठीक, तो जो पाबू जी और जिंदराव खींची के बीच में युद्ध हुआ उसका रीजन बनती है कौन? केसर कालमी घोड़ी। ठीक है, क्या होता है कि जो केसर कालमी है उसे लेके पाबू जी अपने विवाह के लिए चले जाते हैं, जो कि देवल चारणी उनको भेंट करती हैं। ठीक है, अब जो जिंदराव खींची जिन्होंने केसर कालमी की मांग की थी देवल चारणी से, वो पहुंचते हैं देवल चारणी के पास और उनकी जो जितनी भी गाय होती हैं, जितने भी उनके जीव होते हैं, उनको लेके आ जाते हैं अपने यहाँ पे, उनका अपहरण कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देवल चारणी कहाँ पहुंचती है? वो पहुंचेंगी पाबू जी के पास में और उनसे आग्रह करेंगी कि आप जाइए अपने बहनोई से, मेरी जितनी भी गाय हैं उनको लेके आइए वापस। ठीक है, पाबू जी यहां से निकलते हैं, अपने विवाह के लिए गए हैं और विवाह में इन्होंने अभी 3.5 फेरे ही लिए थे। ठीक है, 3.5 फेरे ही लिए थे और इन 3.5 फेरों के बाद ही पाबू जी को उठ के जाना पड़ता है और वो जाते हैं कहां पे? जिंदराव खींची के पास में। तो इन दोनों की जो मुलाकात होती है वो होती है देचू गांव में। ठीक है, देचू गांव कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपके जोधपुर में। ठीक है, यहाँ पे काफी बहसबाजी होती है। उसके बाद में जो जिंदराव खींची होते हैं वो पाबू जी की हत्या कर देते हैं। ठीक है, और देचू गांव में ही पाबू जी की समाधि भी बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो तो है कोलूमंड में, जो कहां पर है? वो भी जोधपुर में ही है। और इनका जो समाधि स्थल है वो है आपके देचू गांव जोधपुर में। ठीक है, ये एक स्टोरी रही इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि पाबू जी को अन्य किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, किसके अवतार हैं ये? वंशज मैंने आपको बता दिए थे, राव सिंहा के वंशज हैं। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार इनको कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है इनको। ठीक है, भगवान राम के भाई। ठीक, राव सिंहा के वंशज। ठीक, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। गोरक्षक देवता क्योंकि गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, इसलिए इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, जो प्लेग नामक बीमारी है उसके रक्षक देवता के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, और ऊंटों के देवता। ठीक है, या ऊंट रक्षक देवता भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सर्वप्रथम मारवाड़ में जो ऊंट लाने का श्रेय है, ठीक है, जो मारवाड़ में ऊंटों को पश्चिम जो राजस्थान है वहां पे सांडे भी कहा जाता है, तो इसे लाने का श्रेय सर्वप्रथम पाबू जी को जाता है। और ये जो ऊंट लेकर आते हैं, ऊंट लाके इन्होंने, एक जाति है यहाँ पे राइका। ठीक है, इसी को कहा जाता है रेबारी। ठीक है, राइका या जो रेबारी जाति है इसको लाके देते हैं ये ऊंट, और ये जाति इन्हें अपना आराध्य देव मान के पूजा करती है इनकी। ठीक है, किसे? पाबू जी को। ठीक है, और जब भी इनके कभी ऊंट बीमार होते हैं तो पाबू जी के नाम का धागा ये लोग बांधते हैं अपने ऊंटों को। उससे कहा जाता है कि जो इनका ऊंट है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। और जो ये राइका जो जाति है, जो रेवारी जाति है, ये और एक और जाति है, अन्य जाति, उसका नाम है नायक जाति। ये दोनों ही मिलके पाबू जी के जो गीत होते हैं, पाबू जी के गीत को क्या कहा जाता है? पवाड़े कहा जाता है। ठीक है, पवाड़े कहा जाता है, या आप इसको पावड़े भी कह सकते हैं। ठीक है, पावड़े पवाड़े इनके गीत होते हैं। इनको माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाती है। ठीक है, माठ वाद्य यंत्र के साथ में
पाबू जी के जो गीत हैं उनको गाया जाता है। कौन गाते हैं? रेबारी जाति या नायक जाति। ठीक है। और जो इनकी फड़ का वाचन होता है, पाबू जी की फड़ का वाचन, ठीक है, कौन करता है भाई? ये करता है नायक जाति का भोपा। ठीक है, नायक जाति का भोपा करता है। किस वाद्य यंत्र के साथ में? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में। ठीक है, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में नायक जाति का जो भोपा होता है वो पाबू जी की फड़ का वाचन करता है। जबकि जो इनके गीत हैं जिनको पवाड़े कहा जाता है, इसका वाचन कौन करते हैं? इसका वाचन नायक जाति और रेबारी जाति दोनों करते हैं। लेकिन वहां पे जो वाद्य यंत्र है वो चेंज हो जाता है। वहां पे कौन सा वाद्य यंत्र है? माठ वाद्य यंत्र है। ठीक है। एक अन्य जाति है थोरी जाति। ठीक है, थोरी जाति है जो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में, सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में पाबू जी की जो यशोगाथा है उसका वर्णन करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाबू जी की जो यशोगाथा है उसका वर्णन करती है और उसे कहा जाता है पाबू धणीरी वाचना। पाबू धणीरी वाचना। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? पाबू धणीरी वाचना के नाम से स्थानीय भाषा में उसको कहा जाता है। और कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी वाद्य यंत्र है। कौन करता है? थोरी जाति के लोग करते हैं। ठीक है, थोरी जाति वही जाति है जिसका जो दमन कर रहे थे गुजरात के शासक, उनसे बचाया था किसने? आपके पाबू जी ने। ठीक है, और तभी से जो थोरी जाति है इनके आराध्य देव भी कौन बनते हैं? आपके पाबू जी बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए थोरी जाति के आराध्य देव या नायक जाति के आराध्य देव या आपके जो रेबारी जाति है उसके आराध्य देव कौन है, तो आप ध्यान रखिए कौन है भाई? पाबू जी उनके आराध्य देव हैं। समझ गए बात को? चलिए आगे चलते हैं। पाबू जी का जो मेला है, मैंने आपको बताया था कहां लगता है मेला। इनका मेला लगता है आपके कोलूमंड गांव में। ठीक है, कोलूमंड गांव में जोधपुर में स्थित है। ठीक है, वहीं पर इनका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य पूजा स्थल है, कहां पे? जोधपुर में। यहीं पर इनका राजस्थान में सबसे विशाल मेला लगता है। ठीक, और ये मेला लगता है आपके चैत्र अमावस्या के दिन। ठीक है, चैत्र अमावस्या के दिन पाबू जी का जो मेला है वो लगता है कोलूमंड। कहां पर है? जोधपुर में। और इनका एक जो अन्य मंदिर था मैंने बताया था आपको, कहां है? आहड़ में। आहड़ कहां पड़ता है? उदयपुर में। ठीक है, समझ गए। समाधि स्थल अगर पूछ लिया जाए तो समाधि स्थल ध्यान रखिएगा कहां है? देचू गांव में। ठीक है, देचू गांव भी कहां है? जोधपुर में स्थित है भाई। ठीक, समझ गए। चलो जी, जो पाबू जी की जो मूर्ति है, जो कोलूमंड में जो इनकी मूर्ति स्थित है, जो इनकी प्रतिमा स्थित है, तो जो प्रतिमा है वो कैसे है? ठीक है, इनकी जो घोड़ी है उस पर सवार है। घोड़ी का नाम है इनके केसर कालमी। केसर कालमी पे बैठे हुए हैं, हाथ में भाला लिया हुआ है और जो इनकी पगड़ी है, जो इनकी पाग है वो बाईं ओर झुकी हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केसर कालमी पर सवार हैं, हाथ में भाला है। ठीक है, हाथ में क्या है इनके? हाथ में इनके भाला है और बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। पाग यानी क्या होता है? पगड़ी होता है भाई। ठीक है, पाग यानी पगड़ी। तो जो इनकी प्रतिमा है, जो इनकी मूर्ति वहां पे स्थापित है वो कैसी है? इनकी जो पगड़ी है, इनकी जो पाग है वो बाईं ओर झुकी हुई है, हाथ में इन्होंने भाला लिया हुआ है और किस पे सवार है? केसर कालमी जो इनकी घोड़ी है उस पे सवार है आपके कौन? पाबू जी। ठीक है, समझ गए भाई बात को? चलिए आगे देखते हैं। भाई मैंने आपको बताया कि ये पीर कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? क्योंकि पीर वही है जिन्हें मुसलमान भी पूजते हैं। ठीक है, ऐसे लोग देवता जिनको हिंदू मुस्लिम दोनों पूज रहे हैं, तो उनमें हमने रामदेव जी को देखा था, उसके बाद है आपके कौन? पाबू जी। तो पाबू जी को जो मेहर जाति के मुसलमान है, ठीक है, मेहर जाति के मुसलमान भाई, मुसलमान किस रूप में पूजते हैं? पीर के रूप में पूजते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सी जाति है? मेहर जाति है। किस रूप में पूज रहे हैं? पीर के रूप में। किन्हें पूज रहे हैं? पाबू जी को पूज रहे हैं। ठीक है भाई, मेहर जाति के द्वारा इनको पूजा जा रहा है। और किनके आराध्य देव है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके नायक जाति है। ठीक है,
राइका या रेबारी जाति है, ठीक है, और आपके थोरी जाति है। ठीक, समझ गए भाई बात को। और ऊंट पालक जाति कौन सी आपके, ऊंट पालक जाति पूछ लिया जाए, ऊंट पालक जाति, तो ये है आपके राइका जाति। ठीक है, जिसे पाबूजी ने सर्वप्रथम लाके क्या दिए थे, ऊंट दिए थे। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में ऊंटों क्या कहा जाता है, सांडा कहा जाता है। ठीक है भाई, समझ गए बात। और कुछ पॉइंट जैसे आ जाते हैं कि इनके जो साथी हुए या इनके जो भक्त कह सकते हैं आप, उनको साथी कह लीजिए या इनके भक्त कह लीजिए, इनके सहयोगी कह लीजिए। ठीक है, तो एक नाम आता है आपके पास चांदा, ठीक है, एक नाम आता है आपके पास डेरा, डेरा या डेमा भी कहा जाता है। ठीक है, डेमा। ठीक, एक नाम आता है आपके पास हरमल। ठीक है, ये तीन जो वो मुख्य नाम है, ठीक है, चांदा, डेरा या डेमा, ठीक है, चांदा, डेरा और हरमल, ये तीन नाम आपके पास सामने आते हैं, जो क्या है, इनके भक्त हैं, इनके साथी हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि इनके सहयोगी हैं, हर समय पाबूजी का सहयोग करने वाले ऐसे इनके साथी हैं, इनके भक्त हैं, चांदा, डेरा और हरमल। ठीक, राइका जो जाति है ऊंट पालक जाति है, जो कि पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है, और मेहर जाति के जो मुस्लिम हैं वो इन्हें पीर समझ के इनकी पूजा करते हैं। ठीक है भाई, गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और प्लेग रक्षक देवता भी हैं, और ऊंटों के देवता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये आपने जाना किनके बारे में, पाबूजी के बारे में, बहुत डिटेल से और काफी अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अगर ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, वीडियो को जरूर 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 शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अनअकैडमी पे अविनाश शुक्ला को जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पर भी आप लोगों के लिए बहुत सारे लेक्चर सीरीज आ रही हैं, और पहले से भी आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।